हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 के अंतर्गत आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है। आपको दो बिंदु दे दिया गया है और रेखाखंड को दो संबंधित 3 यानी कि m1 और m2 का मान भी दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ से हल करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लेते हैं आपको दो बिंदु दिया था। ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं कोई एक रेखा है। ठीक है, मान लेते हैं एक रेखा P है। ठीक, -1,7। इसी प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर R। ठीक, और 4-3। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए इसको विभाजित करने के लिए यहाँ पर एक कोई बिंदु लेंगे, मान लीजिए Q ले रहे हैं। ठीक है, और इसे हम x और y मान लेंगे। ठीक, और आपको देखिए प्रश्न में कहा था कि इस रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, दो संबंधित 3 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या मान है, 2 है। ठीक है, और Q से लेकर R तक इसका क्या मान है, 3 है। ठीक, और दो संबंधित 3 यानी कि ये क्या है आपका m1 है और ये m2 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, देखिए ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, और यहाँ x2 है और ये y2 है। ठीक, तो आपको क्या ज्ञात करना था, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना था, यानी कि x और y के मान। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार माना वह बिंदु कौन सा है, वह बिंदु प्रश्नानुसार माना वह बिंदु Q। ठीक है, x और y है। ठीक है, यानी कि बिंदु Q को ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र की बात करें तो देखिए विभाजन सूत्र होता है x के लिए होता है, x के लिए क्या होता है, x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये x के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए x इक्वल टू m1 का मान, यहाँ से देखिए m1 का मान क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू x2 का मान यहाँ पर क्या है, 4 है। तो 4 प्लस m2 का मान क्या है, 3 है, इंटू x1 का मान है -1। ठीक है, और बटे m1 प्लस m2 यानी कि m1 का मान 2 है, m2 का मान 3, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 2 + 3। ठीक है, तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए गुणा करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस के गुणा 3 में करोगे। ठीक है, -1 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 बटे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टे में 5 है ही, तो दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, x, यानी कि यहाँ का से x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम y सूत्र देखिए लगाएंगे y के लिए। ठीक है, तो देखिए y का क्या होता है, y का होता है m1। ठीक है, y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए m1 का मान क्या था, यहाँ पर m1 का मान 2 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, इंटू y2 का मान यहाँ पर है 3, -3 है। ठीक है, सॉरी -3 है, प्लस m2 का मान अगर बात करें तो 3 है। ठीक है, तो 3 रखते हैं, इंटू y1 का मान है क्या है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रखते हैं, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। तो यहाँ से हल करते हैं। देखिए -3 का गुणा 2 में करोगे तो -6। ठीक है, और प्लस 7 का गुणा 3 में करोगे तो 21 बटे 3 2 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा प्लस का 15 बटे 5, 5 1 कम 5, 5 3 15, यानी कि y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर 3। ठीक, तो यहाँ से x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः बिंदु कौन निकाल रहे थे आप, बिंदु Q निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे अतः बिंदु Q x, y था। ठीक है, तो यहाँ से x का मान यहाँ से हम निकाले 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 1, और y का मान निकाले 3। ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।